ये नज़ारा इजराइल की राजधानी तेल अवीव का है। मंगलवार को ईरान ने तेल अवीव को निशाना बनाते हुए कई मिसाइलें दागी। इनमें से एक तेल अवीव के एक रिहायशी इलाके में जा गिरी। सड़कों पर धुआं और मलबा फैल गया। लोग डर के मारे घरों में छिप गए। जिस जगह पर मिसाइल का वॉरहेड फटा, वहां सड़क पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। आसपास की इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा और सड़क पर लगी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इजरायली पुलिस ने बताया कि उस जगह पर करीब 100 किलोग्राम का वॉरहेड फटा है। हम देख सकते हैं कि यहाँ एक मिसाइल का वॉरहेड सड़क के बीचों बीच विस्फोट हुआ है। ये गाड़ियों के ऊपर फटा और जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। पास में मौजूद इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ है। हमारा अनुमान है कि लगभग 100 किलोग्राम वजन का वॉरहेड विस्फोट हुआ है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई है। फायर एंड रेस्क्यू सर्विस की एबी गैबे ने बताया कि सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया है। उन्होंने कहा, सौभाग्य से इमारत में कोई हताहत नहीं मिला। सभी सहयोगी बलों के साथ कुल मिलाकर ये बेहद शानदार समन्वय रहा। इनमें पुलिस, MDA यानी मागेन डेविड अदोम, इजराइल की राष्ट्रीय आपातकालीन चिकित्सा एम्बुलेंस और रक्त सेवा और होम फ्रंट कमांड शामिल थे। हमने सर्च ऑपरेशन के लिए फोर्सेस को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा और हमारी तरफ से ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि अंदर कोई भी व्यक्ति फंसा हुआ नहीं है। घटना को लेकर इजरायली सेना ने कहा कि मिसाइल को आंशिक रूप से रोक लिया गया था, लेकिन कुछ हिस्सा शहर में गिर गया। हमले में कई लोग घायल हो गए। अस्पतालों में घायलों की भीड़ लग गई है। इजराइल की सेना ने तुरंत हाई अलर्ट जारी कर दिया। घटना को लेकर स्थानीय निवासी अमीर हसीद ने भी जानकारी दी। हमने सायरन की आवाज सुनी। हम सुरक्षित बंकर में थे और फिर कहीं पास में मिसाइल गिरने की आवाज आई। हम तब तक समझ चुके थे कि धमाका हमारे आसपास ही कहीं हुआ है। जब हम बाहर निकले तो हमने धमाके वाली जगह को देखा। हम उसके ठीक सामने वाली इमारत में रहते हैं। अब ऐसा लगता है जैसे आप एक आसान शिकार हों, जैसे कि आप इंतजार कर रहे हों कि मिसाइल आप पर गिरेगी या आपके पास किसी और पर। आपके पास कोई जानकारी नहीं होती है। हमें जो निर्देश मिलते हैं बस हम उसे मानते हैं और खुद को बचाने के लिए जो करना चाहिए वो करते हैं। लेकिन हमें पता है कि लक भी चाहिए। आपको किस्मत का साथ मिलते रहना चाहिए। कोई भी नहीं चाहता कि युद्ध चलता रहे, लेकिन हमें वही करना होगा जो ज़रूरी है ताकि हम वैसे सुरक्षित जिंदगी जी सकें जैसी 50 साल पहले थी। सच कहूँ तो मेरे बच्चे हैं 24, 21 और 15 साल के। मैं पोते पोतियों को भी देखना चाहता हूँ। हम बस एक सुरक्षित और सामान्य माहौल में जीना चाहते हैं। आखिरकार हर इंसान यही चाहता है। बता दें कि ईरान ने इजरायली राजधानी पर हमला ऐसे समय में किया है जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने के लिए बातचीत की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया था कि उनके लोग मिडिल ईस्ट तनाव कम करने के लिए प्रयासरत हैं। ईरान के साथ सकारात्मक और रचनात्मक बातचीत जारी है। इसे को देखते हुए उन्होंने 5 दिनों तक ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले न करने का निर्देश दिया है। हालांकि इसके बाद ईरानी मीडिया ने दावा किया कि मंगलवार को 2 गैस संयंत्रों और एक पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजरायली और अमेरिकी दुश्मन के लगातार हमलों के तहत इस्फहान में कावेह स्ट्रीट पर गैस एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग और गैस प्रेशर रेगुलेशन स्टेशन को निशाना बनाया गया। इसके बाद ईरान ने इजराइल को निशाना बनाया। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि ज़्यादातर ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन कुछ मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में सफल रहीं। इधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायली वायुसेना ने जवाबी हमलों की तैयारी शुरू कर दी है। सुरक्षा बलों ने पूरे शहर में गश्त बढ़ा दी है और लोगों से घरों में रहने की अपील की है। तेल अवीव में स्कूल और कई सार्वजनिक जगहें बंद कर दी गई हैं।